दोस्तों, आज की कथा सिंहासन बत्ती सी की पहली कथा है। इसमें रत्नमंजरी, जो कि सिंहासन की पहली पुतली है, वो वीर विक्रमादित्य के जन्म और सिंहासन प्राप्ति की कथा राजा भोज को सुनाती है। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी और इसके बाद आज हम सुनेंगे इसकी दूसरी कहानी। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। रत्नमंजरी कथा कुछ इस प्रकार सुनाती है। आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अंबावती। वहां के राजा गंधर्व सेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मवीत था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तहरि। वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया और शूद्र पत्नी ने धन्वंतरी नामक पुत्र को। ब्राह्मणीत को गंधर्व सेन ने अपना दीवाना बनाया, पर वो अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया और एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैला और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया और वे सभी मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के बगल में कुटिया में विक्रम रह रहा है और कंदमूल खाकर एक घनघोर तपस्या में रत है। वो उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता और भगवती के आगे विक्रम के सिर झुकाते ही शंख तलवार से वार करके उसकी गर्दन काट डालता। मगर विक्रम ने खतरे को भांप लिया और तांत्रिक को सिर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में छिपा हुआ था। उसने विक्रम के धोखे में तांत्रिक की ही हत्या कर दी। विक्रम ने झटपट शंख की तलवार छीन ली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछड़कर बहुत दूर चले गए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वो महल तूतवर्ण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज्य तिलक करे, और उसने ये भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दें तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज्य तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। तो दोस्तों, ये तो थी वीर विक्रमादित्य के जन्म की और उनके सिंहासन प्राप्ति की कहानी। अब सुनते हैं उस सिंहासन की दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु की तपस्या में विघ्न न पड़े, ये सोचकर वे उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके लौटने लगे। उनके मुड़ते ही साधु ने आवाज दी और उन्हें रुकने को कहा। विक्रमादित्य रुक गए और साधु ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। उसने कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल प्राप्त कर जब वे घर लौट रहे थे तो उनकी नजर एक तेजी से दौड़ती महिला पर पड़ी। दौड़ते दौड़ते एक कुएं के पास आई और छलांग लगाने को उद्यत हुई। विक्रम ने उसे थाम लिया और इस प्रकार आत्महत्या करने का कारण जानना चाहा। महिला ने बताया कि उसकी कई लड़कियां हैं, पर पुत्र एक भी नहीं, क्योंकि हर बार लड़की ही जन्म लेती है। इसलिए उसका पति उससे नाराज है और गाली गलौज तथा मारपीट करता है। वो इस दुर्दशा से तंग होकर आत्महत्या करने जा रही है।
राजा विक्रमादित्य ने साधु भाला फल उसे दे दिया और आश्वासन दिया कि अगर उसका पति ये फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसे वही फल भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता से बहुत दुखी हुए। ब्राह्मण को विदा करने के बाद वे फल लेकर अपनी पत्नी के पास आए और उसे वो फल दे दिया। विक्रम की पत्नी नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। उसने वो फल नगर कोतवाल को दिया ताकि उसके घर यशस्वी पुत्र जन्म ले। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसने वो फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा कि वेश्या का पुत्र लाख यशस्वी हो तो भी उसे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। उसने काफी सोचने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य ही है। उसका पुत्र उसी तरह योग्य और सामर्थ्यवान होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छी तरह से होगी और सभी खुश रहेंगे। यही सोचकर उसने विक्रमादित्य को वो फल भेंट कर दिया। फल को देखकर विक्रमादित्य ठगे से रह गए। उन्होंने पड़ताल कराई तो नगर कोतवाल और रानी के अवैध संबंधों का पता चला। वे उतनी दुखी और खिन्न हो गए कि राज्य को ज्यों का त्यों छोड़कर वन चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। क्योंकि विक्रमादित्य देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से प्रिय थे, देवराज इंद्र ने उनकी अनुपस्थिति में राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। वो देव नृप विहीन राज्य की बड़ी मुस्तैदी से रक्षा पहरेदारी करने लगा। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य का मन अपनी प्रजा को देखने को करने लगा। जब उन्होंने अपने राज्य में प्रवेश करने की चेष्टा की तो देव सामने आ खड़ा हुआ। उसे अपनी वास्तविक पहचान देने के लिए विक्रम ने उससे युद्ध किया और उसे पराजित कर दिया। पराजित देव मान गया कि उसे हराने वाले विक्रमादित्य ही हैं और उसने उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु यहां आ पहुंचा है और सिद्धि कर रहा है। वो उन्हें खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगा। यदि विक्रम ने उसका वध कर दिया तो लंबे समय तक वे निर्विघ्न राज्य करेंगे। योगी के बारे में सब कुछ बताकर उस देव ने राजा से अनुमति ली और चला गया। विक्रम की चरित्रहीन पत्नी तब तक ग्लानि से विष खाकर मर चुकी थी। विक्रम ने आकर अपना राजपाट संभाल लिया और राज्य के सभी काम सुचारू रूप से चलने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके दरबार में वो योगी आ पहुंचा। उसने विक्रम को एक ऐसा फल दिया जिसे काटने पर एक कीमती लाल रत्न निकला। पारितोषिक के बदले उसने विक्रम से उनकी सहायता की कामना की। विक्रम सहर्ष तैयार हो गए और उनके साथ चल पड़े। वे दोनों शमशान पहुंचे तो योगी ने बताया कि एक पेड़ पर बेताल लटका है और एक सिद्धि के लिए उसे बेताल की आवश्यकता है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि वे बेताल को उतारकर उसके पास ले आए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को उतारकर कंधे पर लाद कर लाने की कोशिश करने लगे। बेताल बार बार उनकी असावधानी का फायदा उठाकर उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 24 बार हुआ। हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया कि जिस योगी ने उसे लाने को भेजा है वो दुष्ट और धोखेबाज है। उसकी तांत्रिक सिद्धि की आज समाप्ति है और आज वो विक्रम की बलि देगा। जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा, राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकेगी। विक्रम को तुरंत इंद्र के देव की चेतावनी याद आई। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लाद कर योगी के पास लाए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि बताने को कहा। ज्यों ही योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल से वध दिए। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। वीर विक्रमादित्य देवी का आशीर्वाद पाकर आनंद पूर्वक महल को लौट आए। तो ये तो थी आज की 2 कहानियां। अगले भाग में हम सुनेंगे सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली द्वारा सुनाई गई तीसरी कहानी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी रोचक लोक कथा या फिर कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।